नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरभ कुमार। अभी हम नेपाल में मौजूद हैं और नेपाल जनकपुर धाम में है और अभी हम मौजूद हैं, आपको आरती दिखाएंगे जो कि भव्य आरती होता है जनकपुर मंदिर यानी श्री राम मंदिर के जस्ट सामने। यह जो है गंगा सागर घाट है। गंगा सागर घाट ये सरोवर कह सकते हैं। ये बहुत बड़ा सरोवर है और लगातार ये 2 सरोवर बने हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग आरती देखने के लिए मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। ये अभी यहाँ पे आरती होगा गंगा, जो कि हरि पौड़ी के तर्ज पे आरती होती है। यहाँ पर मिथिला में जो कि जनकपुर में यह आरती होगा और लोगों से हम बात भी करना चाहेंगे, क्या कहते हैं देखते हैं। कहाँ से हैं आप? काठमांडू से। काठमांडू से? हाँ। अच्छा, यानी नेपाल से? हाँ, नेपाल। अभी आप कहाँ घूम रहे हैं? अभी जनकपुर धाम में। हाँ। क्या क्या घूमे, क्या क्या देखे? बाबा जनक को देखे, राम जानकी, मैया कुलदेवी, राजदेवी दर्शन किए। अभी कहाँ मौजूद है आप? अभी गंगा सागर है ये। गंगा सागर है। अभी तो राम के आरती में। आरती में कितने मतलब मन खुश हो रहा, प्रफुल्लित हो रहा? मैं तो त्रेता युग में पूग रही हूँ, राम के पास में नाच रही हूँ। देखिए, यही भाव है, भक्ति है, जो कि देखिए राम में मग्न है, राम में मैं है, राम में रसे हुए हैं, बसे हुए हैं और यहाँ पे तमाम माताएं बहनें बैठे हुए हैं और आरती का इंतजार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आरती का भी नज़ारा, जो कि लोग यहाँ दूर दूर से, देश विदेश से भी लोग यहाँ जनकपुर धाम आते हैं और राम भगवान को लोग इस तरह से पूजते हैं जिस तरह से लोग शायद आप अतिथि को पूजते होंगे, क्योंकि इनका ससुराल राम का है। मैं वहाँ से लाइव हूँ और यहाँ के लोग उनको जीजा भी कहते हैं और सीता माता को दीदी कहते हैं। यहाँ पे कोई माता सीता नहीं, सिर्फ सीता दीदी और राम जीजा जी है। तो फिर हम वीडियो में मिलेंगे। तुमसे जग है, राम नाम से। देखिए, महाआरती, महागंगा का महाआरती में हम अब सम्मिलित हैं और यहाँ के जो आयोजक करता अध्यक्ष है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या यहाँ की कथा है, क्या पौराणिक कथा है, कुछ हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। ये माता गंगा का गंगा सागर हुआ जनकपुर में। जितना पोखरी सब है, 84 ठो पोखरी है जिसको हम लोग कुंड कहते हैं। उस 84 कुंड में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण कुंड के रूप में गंगा सागर है। तो ये गंगा सागर हुआ, इसका कई पौराणिक महत्व है इसका। जैसे माता जानकी का पिताजी जो थे, राजा जनक जी, वो नित्य दिन स्नान करने के लिए जाते थे गंगा सागर, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो भगवान राम से या विष्णु जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि हम लोग इतना दूर जाते हैं तो आप यहीं गंगा माता का अवतरण कर दीजिए। तो विष्णु जी के कृपा से यहाँ पर गंगा माता का इस रूप में अवतरित हुआ है। एक किंवदंती वो है। दूसरा क्या है कि जब जानकी मंदिर बना तो उस वक्त तो बहुत नीचे था हाइट, तो बहुत जगह से मिट्टी लेके उसको ऊपर किया गया। तो इसी के दौरान में जनकपुर में 84 ठो पोखरी का निर्माण हुआ है। एक वो भी किंवदंती है जो लेटेस्ट है, ये 150 वर्ष आगे का बात है, जब टीकमगढ़ की महारानी ने हम लोगों को जानकी मंदिर का निर्माण हुआ था। तीसरा क्या है कि जब स्वयंवर हुआ था माता जानकी को, उस समय में बहुत से राजा महाराजा लोग आए हुए थे यहाँ पर। तो उस दौरान में उन लोग राजा महाराजा जहाँ जहाँ अपना पग रखे, नहीं जहाँ जहाँ अपना वो सेटलमेंट किए, तो उस समय तो हाथी घोड़ा, बहुत सारे सैनिक, राज दरबार का आदमी सब भी आया था उस समय। तो उन लोगों को रहने के लिए पोखरी का जरूरी था।
पड़ता था उस समय हाथी घोड़ा स्नान पानी पीने के लिए, क्योंकि कल तो था नहीं। तो उन्होंने जहाँ जहाँ अपना अपना विश्राम किया वहाँ वहाँ पर एक पोखरी बनाया। तो यहाँ पर देखिएगा कि जनकपुर का दूसरा विशेषता क्या है, अभी के दिन में भी हर एक 2 पोखरी साथ में है, सिंगल पोखरी आपको नहीं मिलेगा। अभी भी मैंने देखा जो धनुष सागर, गंगा सागर और एक तीसरा पोखरी भी है जो ये मंदिर देख रहे हैं उसके बगल में है। अटैच एक साथ है। हाँ अटैच है, यही नदी ये रोड के वजह से। और उसका क्या नाम है अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बगल में, इसका बगल में, तो यहाँ पर 3 पोखरी है। उसके बाद में आप मानकी होटल देखे होंगे, यहाँ पर मानकी होटल वो भी एक कभी पोखरी था, तो उसको बंद करके उसको अभी होटल बना लिया है। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी देखिएगा आप सिंगल पोखरी नहीं मिलेगा, ये है। तो ये रह गया सबसे पवित्र, जनकपुर का सबसे पवित्र पोखरी के रूप में ये है। तो हम लोग जो गंगा आरती जो संचालन किए, तो उस समय में हम लोग को लक्ष्य हम लोग बनाए, कुछ युवा सब मिलके 12 वर्ष आगे, तो क्यों ना इसको जनकपुर का जो धरोहर सब है उसको साफ किया जाए, उसको संरक्षण किया जाए बोल के हम लोग कुछ युवा सब उसमें सक्रिय हुए। उसके बाद में हम लोग इसको निरंतरता कैसे दे सकते हैं बोल के गंगा आरती अगर शुरू करेंगे हम लोग दैनिकी, तो ये सफाई भी होगा और यहाँ आदमी का फ्लो भी बढ़ेगा। इस दृष्टिकोण से हम लोग इसको गंगा आरती को शुरुआत किए हैं। और शुरुआत के दरमियान से भी पहले, बहुत पहले इसको जनकपुर के बहुत सारे पोखरी सबको सर सफाई किए और सबसे ज़्यादा सर सफाई इसी का हुआ। और निरंतर हम लोग ज्येष्ठ 22 ज्येष्ठ 25 गते 71 साल, अभी 81 चल रहा है हम लोगों का, 71 साल ज्येष्ठ 25 गते से हम लोग दैनिकी गंगा आरती यहाँ पर कर रहे हैं और आज तक ये नहीं रुका है। तो ये जो कौन सा जिला में पड़ता है? ये नेपाल हुआ, नेपाल के धौंसा जिला है। धौंसा जिला का कैपिटल बोलिए तो ये जनकपुर धाम है। साबिक से बहुत पुरान से, बहुत प्राचीन समय से ये धौंसा का ये कैपिटल हुआ। और अभी जो मध्य प्रदेश हुआ है संघीयता में, देश जाने के बाद में हमारा नेपाल जब संघीयता में गया तो ये मध्य प्रदेश हुआ और उसका भी कैपिटल यहीं पर है। ये जनकपुर धाम है, माता जानकी का नगरी है और भगवान राम का ससुराल हुआ ये।